नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है हमारा वो मौजू कि जिसको इस्लामी और साइंसी एतबार से हमने ये साबित करने की कोशिश करनी है कि ये जितनी इजादात हैं, क्या ये साइंस की मुरमन मिन्नत हैं या साइंस के दौर से पहले का जो दौर था उसमें भी कुछ ऐसी इजादात हुई कि जिन तक हमारी रसाई या तो थी नहीं, और अगर थी तो हम उसको हाई लेवल क्यों नहीं कर सके। आज हमने देखना है कि साइंसी एतबार से और इजादात के एतबार से टाइटैनिक एक ऐसा शिप कि जिसका बहुत बड़ा नाम और जिस कंपनी का बहुत बड़ा नाम, कि ये एक ऐसा शिप था कि जिन्होंने यह दावा कर दिया था कि ये सबसे बड़ा इस वक्त का तैयार किया गया शिप है और इसमें गुंजाइश जो है मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा है और ये कभी टूटने नहीं पाएगा, कभी तबाह नहीं होने पाएगा। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसका उन्होंने दावा किया था। आइए देखते हैं। हमने आज अब लफ्ज़ी मजबूरी है, मजाजी तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिस इस्लामी टाइटैनिक का हमने आज तज़किरा करना है वो क्या था। पहला सवाल ये है, उसके बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नंबर 2, उसको किसने बनाया। नंबर 3, वो जब बनाया गया तो उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, उसका ढांचा, उसकी ज़ख़ामत क्या थी, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी ऊंचाई जो थी वो क्या थी। और अगला सवाल हमारा ये बनेगा कि उस पे कितने मुसाफिरों के सवार होने की गुंजाइश थी। और उससे भी हैरान कौन चीज़ जो है वो ये है कि उसने कहाँ कहाँ का सफ़र किया और क्या वो अपनी मंजिल पर पहुँचा या नहीं। ये है हमारा आज का मौजू जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है। आपसे ख्वाहिश है कि आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इसको लाइक करें, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपसे जुड़े हुए तमाम रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से खैर वफ़ीद के साथ होंगे। आइए हम अपने मौजू पे आते हैं। ये वो इस्लामिक टाइटैनिक है कि जिसको सबसे पहली बात क्यों तैयार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए अपने नुमाइंदे, अपने अंबिया, अपने रसूल हर दौर में भेजे जो उनको राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह का हुक्म पहुंचाते रहे, अल्लाह के हुक्म की तबलीग करते रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो राह रास्त पर आ गए जिन्होंने उस दौर के या अपने नबी की गुफ्तगू को पसंद किया, उसको फॉलो किया। और कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी मुखालफत की। ये इस टाइटैनिक को बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि अल्लाह के वो नबी जिनका नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, बहुत ज़्यादा तबलीग की, अल्लाह का हुक्म लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की, लोगों के घर जाकर दरवाज़ों पर दस्तक देकर उनको अल्लाह का कलमा पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो ऐसी बदबख्त कौम थी, उन्होंने आप भी एक भी ना माना। और बिलाखिर अल्लाह के नबी ने उनके रवैयों से तंग आकर, उनकी हुक्म अदूलियों से तंग आकर, और वो जो तमस्कर उड़ाते थे, जो अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते थे, और यहाँ तक कि इज़हार रसानी तक बात पहुँच जाती थी, तो अल्लाह के नबी ने तंग आकर अपने परवरदिगार से शिकायत की, ऐ परवरदिगार, अब ये तेरे नुमाइंदे की बात नहीं मानते बल्कि जुल्म कर रहे हैं, उसका तमस्कुर उड़ा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अब ये काबिल हिदायत नहीं है। ऐ परवरदिगार, अब इनको इनके इस काम का जो अंजाम है, जो मज़ा है, वो चखा दे। परवरदिगार कुन फयकून ने
اپنے نبی کی اس بات کو قبول فرمایا اور آواز قدرت وحی کی صورت میں اے نوح ہم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، اب اس قوم سے کہہ دو کہ وہ ہمارے عذاب کا انتظار کرے۔ اب اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اس کے انتظار میں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ عذاب جس صورت میں آئے گا اس سے ہمارے بچاؤ کی تدبیر کیا ہوگی؟ وہی قدرت حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتی ہے کہ اے نوح تم کچھ درخت لگاؤ۔ عرض کرتے ہیں اے پروردگار کون سے درخت لگاؤں؟ آواز قدرت آتی ہے کہ وہ کھجور کے درخت جو ہے نا وہ تم لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ کچھ درخت بو دیے